छोटी बहू। मेरे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा ना कि अब हम करेंगे क्या। बच्चों के लिए तो खाने का हो गया, पर बड़ों के लिए कैसे इंतजाम करें। कि किसी ने हमें सबक सिखाने के लिए ये सब किया होगा। हाँ। अब आया ना मजा, बहुत उछलने लगी थी ना तुम सब। अब तो गेहूं भी पिसेगा, साथ में घुन भी। देखो आज कैसे तुम सबको जलील किया जाता है। देखिए, अब आप लोग इतना सब कैसे मैनेज करेंगे। अब इतना समय तो है नहीं हमारे पास कि हम पूरे घर के सामने इन्वेस्टिगेट करने बैठे कि भोग की हांडी कौन ले गया। वैसे भी बाहर तो लोग खाना मांग रहे हैं ना। कुछ तो करना ही पड़ेगा। एक काम करते हैं, घर में जो दाल चावल है ना वही ले आते हैं। महाराज जी, आपके पास कुछ बचा है? हाँ, थोड़ा सा बचा है, उससे ज्यादा कुछ नहीं होगा। और आप दोबारा भी नहीं बनाएंगे, है ना? नहीं, हमारा काम खत्म हो गया है, अब तो हम दोबारा नहीं बनाएंगे। ठीक है, जो सामान बचा है वो सब आप यहीं छोड़ के जाइए। वैसे भी वो सामान तो हमने पैसे देके मंगवाया था ना, तो वो आप सब छोड़ के जाइए। ले लीजिए, सब यहीं पर है। अच्छा, अब मैं चलता हूँ। दीदी, अब एक काम करते हैं, आप सबको ना हाथ बटाना पड़ेगा। मेजी दीदी, आप ना शोना दीदी को लेके स्टोर रूम में जाइए और देखिए हमारे पास कितना दाल चावल है। हार तो नहीं मान सकते हम, कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। जो है माँ दुर्गा। ये हुई ना बात आना। देखो, तुम बिल्कुल भी फिक्र मत करो, माँ दुर्गा भी तुम्हारे साथ है और माँ दुर्गा का एक भक्त भी। माँ दुर्गा की पूजा है ना, तो माँ दुर्गा अपने आप सब कुछ संभाल लेंगे। तुम दोनों जाओ। हाँ, चलिए फटाफट। अरे छोटी बहू, क्या हुआ? हांडी मिली कि नहीं? नहीं माँ, मुझे लग रहा है कि हांडी चोरी हो गई है। तो मैं समझ गई हूँ, वो मिलने नहीं वाली। कुछ समझ नहीं आ रहा माँ, क्या करेंगे अब? चिंता मत कर, सब सही होगा। एक समय था जब तेरी सासू माँ के खाने की बहुत तारीफ होती थी, पता है तुझे? आज उस माँ दुर्गा के लिए ये दुर्गा भोग बनाएगी। बस तुम लोग जो भी सामान है जल्दी जल्दी दे दो मुझे। माँ, आप सच में भोग बनाएंगी? हाँ, बिल्कुल बनाऊंगी। बस तुम लोग कमर कस के ना तैयार हो जाओ काम करने के लिए फटाफट, ठीक है? चलो जल्दी जल्दी जो जो मैं कहूँ वो तैयार करके देना। चल टुकुन, छोटी बहू अंदर से सारा सामान ले आ, दाल चावल 2 के 2। देखिए, शायद मुझे ये बात कहनी तो नहीं चाहिए, लेकिन आप लोगों को इतनी दूर से बुलाया है भोग के लिए, पर भोग बना ही नहीं है अब तक। आप लोगों को बुलाकर यहाँ पे अपमान किया गया है आपका। मुझे तो शर्म आ रही है ये बोलते हुए, पर क्या करें, मेरे खुद के घर वाले हैं। पर ये सही नहीं हुआ ना, उनकी बुराई मुझे नहीं करनी चाहिए, पर आप लोगों की बेइज्जती भी मैं बर्दाश्त नहीं कर पा रहा हूँ। जरा सी हांडी में इतनी सी खिचड़ी लेकर आई हैं, क्या साबित करना चाह रही है बहू में? क्या कर क्या रही है? देख रहे हैं ना तू छोटू, कैसे मोहल्ले वालों के सामने हमारी नाक कटवा के रख दी, और इन्हें कोई कुछ कहने वाला है नहीं। अब ये तो यही समझेंगे ना हम भी इसमें शामिल हैं। आप सब लोग कुछ बोलते क्यों नहीं? बोल दीजिए कि आपको ये भोग नहीं खाना है और आइंदा इनके निमंत्रण पर यहाँ आने की कोई जरूरत नहीं है, भले ही ये आपके पैर पकड़ के गिड़गिड़ाए। छी छी छी, घर बुलाकर मेहमानों का ऐसा अपमान। छी छी छी। बस अब हम 10 मिनट और इंतजार करेंगे। खाना अगर नहीं आया ना तो हम अपने घर चले जाएंगे। चले जाएंगे, सही बोल रही हैं, हम लोग चले जाएंगे। देखिए ना माँ, मेहमान कैसी कैसी बातें कर रहे हैं। कह रहे हैं 10 मिनट में अगर खाना नहीं आया तो उठ के चले जाएंगे। अरे हर किसी की बात पर इतना ध्यान देने की जरूरत नहीं है। अगर चिल्लाते हैं तो चिल्लाने दो। अरे मोहल्ले वालों को खूब अच्छे से जानती हूँ, आखिर तक तमाशा देखे बिना कोई नहीं लेवाना है यहाँ से। सब्जी तैयार है, पापड़ तैयार है, सिर्फ खिचड़ी तो बनानी, अभी बन जाएगी। ए टुकुर, जरा बाहर जाकर सबको शांत करके बिठा दे। तो बच्चों का खाना हो गया ना? सब अच्छे से खाए हो ना? हाँ।
मैं जल्दी से ना टेबल साफ कर देता हूँ, फिर क्या है ना सेकंड बैच भी जल्दी स्टार्ट कर देंगे। भोग तो अब तैयार ही है। मैं माफी चाहता हूँ आप सब लोगों से, थोड़ी देर हो गई। हाँ छोटू आजा, हेल्प कर दे थोड़ी सी। कैसे किया इन्होंने ये सब? इतनी जल्दी भोग कैसे बन गया? कहाँ से इंतजाम किया है इन्होंने? ये कैसे मैनेज कर रहे हैं? क्या पता कोई जादू चला है क्या? देखते हैं ये लोग आखिर तक संभाल पाते हैं या नहीं। भोग तो कम पड़ेगा ही पड़ेगा। शायद जो खिचड़ी बची है ना, उसी में से सबको खिलाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हो नहीं पाएगा। लेकिन इतना भी आसान नहीं है। आज तो भाभी और बहुओं की नाक कटनी ही है। बस हो गया, तैयार भी हो गई। मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा इतनी जल्दी खिचड़ी बन भी गई। हाँ, खुशबू देखो कितनी अच्छी आ रही है। मन कर रहा है अभी खा लूं मैं तो। पता है किसने संभाला है? स्वयं माँ दुर्गा ने। श्रोतुदा, माँ दुर्गा वहां पर विराजमान है। अगर आप मुझे दुर्गा बुलाएंगे ना तो पाप लगेगा, पाप। अरे मैं सिर्फ तुम्हें नहीं बोल रहा हूँ, बाकी सब लोग जो है ना, ये माता दुर्गा का रूप है। वरना इतना बड़ा झटका संभाल पाते क्या? जाओ बहू जाओ, सर ऊंचा करके सबको भोग खिलाओ। थोड़ी देर जरूर हुई है, लेकिन बिना खाए कोई जाने वाला नहीं है, मैं ये कह देता हूँ। जी शुद्ध मामा। माँ, खिचड़ी थोड़ी पतली नहीं होगी? अरे खिचड़ी तो होती ही पतली है। देखना जैसे जैसे पकेगी, ठंडी होती जाएगी, अपने आप गाढ़ी होती जाएगी। माँ, आपको बहुत तकलीफ हुई है ना? मुझे किस बात की तकलीफ? बल्कि तकलीफ तो तुम सबको हुई है। और मेरी घर की दुर्गा माओं को तकलीफ हो और मैं हाथ पर हाथ धरे बैठी रहूं? ऐसा कभी हो सकता है क्या? मैं अपनी ही घर के देवियों का साथ ना दूं? छे, कभी नहीं। चलो अब और बातें नहीं, जल्दी जल्दी दाओ और सबको जाकर परोस दो। चलो भोग प्रसाद खिला दो। अरे तुम लोग रो क्यों रही हो? हम ही जानते हैं शुक्तु मामा, आज हमारी बेइज्जती कैसे होते होते रह गई। वरना तो पता नहीं आज क्या ही होता। अगर माँ नहीं होती ना तो हमें कोई भी नहीं बचा पाता आज। मैं अगर नहीं भी होती ना तो तुम सब मिलकर ये बहुत अच्छे से कर लेती। और फिर मेरे होते हुए मैं तुम लोगों का अपमान होने दूं? ऐसा हो सकता है? चलो अब जल्दी जल्दी निकालो खाना। अब हम उनको भोग प्रसाद परोसेंगे और पूछेंगे कि कैसा बना है। कैसा बना है? झूठ नहीं बोलूंगी, पहले तो बहुत गुस्सा था, पर ये जो भोग आपने खिलाया ना, आपने दिल जीत लिया हमारा। सच भोग कितना स्वादिष्ट है, पूरा घर खुशबू से भर गया है। बहुत अच्छा बना दुर्गा बोधी, कितने दिनों बाद आपके घर भोग खाया है। महाराज के हाथों का खाना तो यहाँ वहाँ चखते रहते हैं, इसका स्वाद अलग है। ये किसने बनाया है? मेरी बहुओं ने बनाया है।
आप तो खुद बना रही थी ना, टुकुन ने कहा। मैं और मेरी बहुएं अलग थोड़ी ना है। मैंने बस थोड़ी बहुत मदद कर दी थी, असली काम तो इन्होंने ही किया है। आपके यहाँ अष्टमी भोग खाकर मन तृप्त हो गया। जय माँ दुर्गा। जय माँ दुर्गा। जय माँ दुर्गा। अरे आप लोग और लीजिए ना थोड़ा थोड़ा। हाँ हाँ दीजिए ना। हाँ मुझे मान गए आप सबको, दिल खुश हो गया आपकी पूजा में शामिल होकर। दुर्गा बौदी, अगले साल भी हम यहीं आएंगे अष्टमी में भोग खाने। हाँ हाँ बिल्कुल। ये लीजिए। आप लोगों ने खूब बेइज्जती करवाई हमारी आज। एक हांडी खिचड़ी की कहाँ चलेगी, कुछ समझ ही नहीं आ रहा। अपने हाथों से भोग बनाकर खिलाना पड़ा है सबको, और ऊपर से आप लोग पैसे भी पूरे मांग रहे। इसमें हमारा क्या दोष है? हमने तो अपना काम पूरा कर दिया था। अब आपके घर के लोग ही अगर हांडी लेकर चले जाएं, तो हम क्या करें? हम कैसे जान सकते थे कि किसको हांडी देना है और किसको नहीं देना है? अब इसमें हमारी क्या गलती है? हम गरीब हैं, काम करने आए हैं, तो हमारा पूरा पैसा तो देना ही पड़ेगा और हमारी हांडी भी वापस करनी पड़ेगी। हाँ हांडी? हमने तो हांडी ली ही नहीं, कैसे वापस करेंगे? हमें तो ये तक नहीं पता कि हांडी है कहाँ। तो अब हांडी का पैसा भी आप लोगों को देना पड़ेगा। देखिए महाराज जी, मेरी बात सुनिए। अगर जिसने भी हांडी ली है वो आपके सामने आ जाए तो आप उसे पहचान पाएंगे ना? हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं पहचान पाएंगे? गोरा चिट्टा लंबा था दादा बाबू। आइए अब देख के बताइए। अरे अरे टुकुन दादा रुक जाइए प्लीज। देखिए अब इस झमेले का ना कोई फायदा नहीं है। ठीक ही तो कह रही है आना देवर जी, क्या जरूरत है नया झमेला खड़ा करने की? छोड़िए ना। कुछ नहीं होगा, एक बार चलकर देख तो लेते हैं ना, कम से कम पता तो चल जाएगा। और वैसे भी जो आप जमेले की बात कर रही है ना, अगर जमेला होता है तो होने दीजिए, क्योंकि वो तब इस घर में रोज की आम बात हो गई है। लेकिन जो आज हमारी बेइज्जती होती उसका क्या होता, सोचा है आपने? अगर आज आप सब और बड़ी माँ मिलकर ये सब नहीं संभाल पाती तो सोचा है आपने कि कितनी बड़ी बेइज्जती हो सकती थी हमारी? चलिए आप एक बार देख लेते हैं ना, आइए। हो माँ, क्या हुआ टुकुन? माँ क्या हुआ आपको? कुछ नहीं, थोड़ी सांस चढ़ गई थी तो आराम कर रही थी। शाम को फिर आरती के लिए भी तो जाना है। अरे बहू, कहाँ थी तुम सब? अरे वो छोटू मामा महाराज से बात कर रहे थे। वो कह रहे हैं कि वो जो हांडी खो गई थी उसके भी पैसे लेंगे। हम क्यों देंगे? खो गई हांडी तो हमारी गलती है कोई? और वैसे भी जो लेकर गया ना वो देंगे भोग की हांडी के पैसे, हम क्यों देंगे? हमें बताकर तो नहीं ना दिए किसको दिया है हांडी। और इतने दाम बढ़ गए हैं ना हांडी के, हम नहीं दे पाएंगे। कैसे कैसे तो हम पूजा कर रहे हैं, हम कैसे इंतजाम कर पाएंगे पैसों का? हम नहीं दे पाएंगे। ना ना ना। बड़ी माँ मैं क्या कह रहा हूँ कि महाराज आए हैं और वो क्या कह रहे हैं कि हमारे घर के किसी आदमी ने लिया हांडी को, लेकिन ठीक से बता नहीं पा रहे हैं कि कौन था। एक बार सबको खड़ा कर लेते हैं, पता चल जाएगा घर का ही कौन सा आदमी था जिसने हांडी ली। हाँ। आप लोग क्या सोच रहे हैं? मैं झूठ बोल रहा हूँ? मैंने अपनी बनाई हुई खिचड़ी खुद कहीं फेंक दी है क्या? बहू ने तो खुद देखा था मुझे भोग बनाते हुए। देखिए महाराज जी, हम ये सब नहीं सुनना चाहते। क्या हुआ? क्या बात है? क्या इस घर में एक पल चैन से सो भी नहीं सकते हम? क्या हुआ टुकुन? देखिए इनमें से कोई था क्या? इनमें से कोई नहीं था। क्या मतलब है? हमें चोर समझा है इसलिए तो ऐसा पूछ रहा है? चोरी हुई है कि नहीं इसका फैसला हमारी पहचान करवा के किया जाएगा क्या? मैंने तो चोरी की कोई बात ही नहीं की थी शिमुनी, तो आपको ऐसा क्यों लगा? समझ में नहीं आया मेरी। क्या नया नाटक चल रहा है टुकुन? सुनिए, आज जब दोपहर को सब लोग भोग खाने आए थे तो उसमें से एक हांडी भर खिचड़ी गायब हो गई। तो बस अब ये महाराज उसके पैसे मांग रहे हैं। हम क्यों पैसे दे? जिसको हांडी के बारे में कुछ अता पता ही नहीं वो क्यों पैसे देगा भला? मजाक है क्या? हमारे घर से कौन लेगा इतनी सारी खिचड़ी भला? जब
हमें से किसी ने ली ही नहीं तो हम पैसे किस बात के देंगे? मैं बता रही हूँ, जरूर कोई पड़ोस का लड़का ले गया होगा उठाकर, आप उसे ढूंढिए ना। और वैसे भी हमने तो नहीं बोला था ना देने के लिए। जैसे आपने देने के लिए नहीं बोला था तो देने के लिए मना भी तो नहीं किया था ना। कई सालों से आपके घर में काम करते आए हैं, ऐसा कभी नहीं हुआ, पहली बार ऐसा हो रहा है। आप लोगों को हांडी का पैसा तो देना ही पड़ेगा। हम मेहनत करने आए हैं, नुकसान क्यों उठाएं? अरे कौन देगा हांडी का पैसा? मैंने तो आपसे भोग की हांडी नहीं ली थी, तो फिर क्यों पैसे दूं? इनमें से किसी ने ली थी? अगर ली होगी तो उनसे पैसे ले लो। बड़ी माँ, मैं भी तो यही कह रहा हूँ, एक बार पता तो चल जाए कि घर का कौन सा आदमी था। आइडेंटिफाई तो करो पहले, फिर देखते हैं। और पैसे हम क्यों ही देंगे? और खोकन दादा भी अभी आते ही होंगे। छोटू इधर आ। राजी, बताइए ये था क्या? नहीं। अरे लेकिन हुआ क्या? आप किस बारे में बात कर रहे हैं? अरे मैंने आपको दोपहर को बताया था ना कि खिचड़ी की एक हांडी गायब हो गई है। हम बस वही पता करने की कोशिश कर रहे हैं कि महाराज जी ने वो हांडी किसको दे दी थी। बहुत बढ़िया। अब इन्वेस्टिगेशन खेलना पड़ेगा, है ना? देख भाई, ऐसा क्यों सोच रहा है तू? हाँ, ऐसा कुछ नहीं है। अब इस सब के चलते हमें फालतू में हांडी के पैसे देने पड़ेंगे। एक बार देख तो लेने दे कि घर का कोई आदमी था या कोई बाहर का था। अच्छा, पोल्टू दादा का है? पोल्टू दादा, ऋषिमुनि, पोल्टू दादा को बुलाइए जरा। पोल्टू सो रहा है, इसलिए अभी नहीं बुला सकते। तुझे तो पता ही है ना, उसे नींद से उठाते तो वो बीमार हो जाता है, इसलिए नहीं बुला सकते। ठीक है? हाँ पिशी मुनि, बताइएगा घर में आग लग जाए किसी दिन तो क्या पोल्टू दादा सोते रहेंगे तब भी? देखिए, अब आग तो उनके कमरे में भी पहुंचेगी ना। ये क्या बोल रहा है तू? हाँ, दोनों बात एक है क्या? कुछ भी बोलता रहता है आजकल। और इतनी छोटी बात का इतना हंगामा करने की क्या जरूरत है? इतनी बड़ी बात आपको छोटी लग रही है देवर जी? घर के मान सम्मान पर आ पड़ी है, फिर भी छोटी बात है। घर की बहुएं अगर कुछ करे तो आप लोग तूफान मचा देते हैं, तब आपका मान सम्मान एक झटके में चला जाता है। और जब बात घर के मान सम्मान पर आ गई है तो आपको ये बात छोटी लग रही है। आपको पता भी है मोहल्ले में लोग कैसी कैसी बातें सुना रहे हैं, कह रहे हैं कि भोग प्रसाद खाने के लिए बुलाया और भोग प्रसाद खिला भी नहीं पाए। ये छोटी बात लग रही है आपको? पता नहीं और क्या क्या कह रहे होंगे, लेकिन आप हैं कि आपको कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा। आप ये बात जानना नहीं चाहेंगे कि इतना गंदा और भद्दा मजाक किसने किया हमारे साथ? शायद इन्हें मालूम है किसने किया, इसलिए चुप। मेहमान है ना आप, तो मेहमान की तरह रहिए ना। घर के मामलों में क्यों दखल दे रहे हैं? अगर आंखों के सामने अन्याय होता देखूं तो घर का चाहे कोई भी मेहमान क्यों ना हो, मुंह तो खोलना ही पड़ेगा। किसने किया? अन्याय हम लोगों ने किया नहीं ना। मैं कौन खामखा? भाभी समझाइए। आप ना अपनी औकात में रहिए। ये क्या अनाप शराब बोल रहे हैं हमारे घर वालों के बारे में? पिशी माँ, ये मेहमान है इस घर में और आप इनसे इस तरह बात नहीं कर सकती। और फिर इन्होंने किसी का नाम तो नहीं लिया है ना, ये तो बस एक साधारण सी बात कह रहे, तो फिर आपको इतना क्यों चुभ रहा है? सुनिए, मैं पोल्टू दादा को बुलाने जा रहा हूँ। पोल्टू दादा! अरे मैंने कहा ना कि वो सो रहा है, उसे नींद से नहीं उठा सकते। अगर उसे उठाएंगे तो उसके सर में दर्द हो जाता है, पता है ना तुझे? मैं माँ हूँ उसकी, उसका अच्छा बुरा तो मैं ही जानूंगी ना। और तू ना ऐसे सांड की तरह चिल्ला मत। पिशी माँ, अगर आपका बेटा अभी यहाँ नहीं आता है ना, तो हम सब यही समझेंगे कि उन्होंने ही ये काम किया है। पोल्टू दादा, अरे क्या है? क्या हुआ? क्या क्या चाहिए? याद आ रही है क्या मेरी तुझे? पोल्टू दादा, क्या आप भी इतना गुस्सा क्यों कर रहे हैं? देखिए ना, घर में पूजा का माहौल है और घर में सब लोग कितने खुश हैं। अब आपका मूड ठीक नहीं रहेगा तो फिर घर के बाकी लोगों का मूड भी खराब रहेगा ना आपकी वजह से।
देखिए दादा, आप नीचे चलिए मेरे साथ, मैं ना आपको अपने हाथों से मस्त कड़क चाय बना के पिलाता हूँ। चलिए आप मेरे साथ। अरे क्यों पीऊं मैं चाय नीचे जाके? हाँ, अपने घर परिवार के टूटने की खुशी में? अरे दादा, किसने कहा घर टूट रहा है? और घर टूटना इतना आसान होता है क्या? देखिए पोल्टू दादा, अगर मंजली भाभी ने कोई गलती की है तो आपको जैसा ठीक लगे आप वैसा ही कीजिए, लेकिन प्लीज मैं अभी आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, आप सब संभाल लीजिए ना। संभाल लीजिए? बड़ी मामी ने हमें ये घर छोड़ने का फरमान जारी कर दिया। सब यही चाहते हैं कि हम ये घर छोड़ के चले जाएं। दादा, दिमाग खराब हो गया क्या आपका? हाँ, ऐसे कैसे आप घर छोड़ के चले जाएंगे? अरे बचपन से इसी घर में रहे हैं, इसी घर में बड़े हुए हैं, अब आप घर छोड़ के जाएंगे भी तो जाएंगे कहाँ? बताइए आप मुझे। दादा, आप ये सब बातें छोड़िए, आप इस घर को छोड़ के नहीं जाएंगे, मैं बोल रहा हूँ, कोई कहीं नहीं जाएगा यहाँ से। तू है कौन? बड़ी मामी ने तो बोल दिया ना ये घर छोड़ने के लिए। बात बात पे धोस जमाती रहती है अपने घर की, और ये उनकी हरकतों में घी कौन डाल रहा है? इस घर की बहुएं हैं, और अब तो बड़ी मामी के साथ वो भी शामिल हो गया, उनका बचपन का यार दोस्त। दादा पता नहीं कौन है वो भी उनके साथ है। अब तो उनकी टीम ज्वाइन कर ली है उसने। दादा, आप मुझे बोल रहे हैं मैं कौन? मैं आपका छोटा भाई हूँ टुकुन। मुझे अच्छा लगेगा अगर आप ये घर छोड़ के चले जाएंगे तो। अभी आप चलिए मेरे साथ नीचे, मैं बड़ी माँ को जाके खुद समझाऊंगा, मैं बात करूंगा उनसे। चलिए चलिए। कोई जरूरत नहीं है, हमने तो ऑलरेडी घर ढूंढना शुरू भी कर दिया है। दादा, आपको इतने बड़े घर में रहने की आदत है, आपको ऐसा घर कहीं मिलेगा? देखिए इस घर को, इतना सुंदर घर है, आपके पास तो इतने पैसे भी नहीं है दादा, कैसे ढूंढेंगे इतना बड़ा घर? आप जाएंगे कैसे? और मजदी भाभी तो जाएंगे नहीं फिर बार। तो दादा, आपको तो कुछ करना भी नहीं आता है, मतलब क्या हाल होगा आपका दादा? और बेचारी मेरी पीछी मुनी, उनकी भी तो उम्र हो चुकी है दादा। तुझे क्या लगता है पारो नहीं जाएगी मेरे साथ? मेरे साथ जाएगी, वो गिड़गिड़ा के मेरे साथ जाएगी, पीछे भाग भाग कर जाएगी। क्या है ना, यहाँ से मैं चला गया ना तो उसका कोई खर्चा उठाने वाला नहीं है। छोटू उठाएगा उसका खर्चा, या उसका वो गरीब बाप। देखिए दादा, सॉरी, वैसे जितना मैं समझता हूँ ना कि अगर बड़ी माँ ने चाहा तो मजली भाभी यहाँ से कहीं नहीं जाएंगी, जबरदस्ती तो आप उन्हें लेके जा नहीं सकते हैं। फिर दूसरा ऑप्शन है दादा, कोर्ट कचहरी का, उसके अंदर आप भी शायद नहीं पढ़ना चाहेंगे। और दादा, परिवार में आपस में झगड़ा करने का क्या ही फायदा है? हम सब अगर साथ मिलकर रहेंगे ना दादा, तो बाहर वालों का सामना कर सकते हैं और फिर बहुओं को अपनी मुट्ठी में भी रख सकते हैं। ये तू बोल रहा है बहुओं को मुट्ठी में रख सकते हैं? हाँ, अरे तेरी वली ना तेरे सर पे बैठ के नाच रही है, तूने इतना सर पे चढ़ा रखा है। तूने और छोटू ने इस घर का सत्यानाश करना शुरू कर दिया है। ये बड़ी भाभी और पारो, इनमें कभी इतनी हिम्मत थी नहीं, लेकिन अब इनका भी हौसला बुलंद हो गया है, बगावत कर रही है। सही कह रहे हो दादा, ये ना मीता भी आजकल बहुत उछलने लगी है। अभी तक तो मैंने मीता को छुट्टी दे रखी थी, लेकिन मैं देख रहा हूँ कुछ ज्यादा ही जुबान चलती है इसकी। इसको भी अब हमें कंट्रोल में लाना पड़ेगा, खास करके मुझे। चलिए आप में। और कौन कौन है घर पे? और कौन कौन होगा दादा, कॉमन सी बात है ना, घर के ही लोग हैं और बाकी बहुएं। हम जाते हैं नीचे और घर की बहुओं को चल के बोलते हैं कि जाओ जाके हमारे लिए चाय बना के लेकर आओ। तू बोल रहा था कि तू चाय बना के पिलाने वाला? हाँ दादा, लेकिन आपकी बातों को सुन के मुझे समझ आया कि हम क्यों अपने हाथ जलाएं। ये जब घर की बहू है यहाँ पे है तो ये करेंगी ना ये सब काम, और फिर घर की बहुओं को इस घर में लाया क्यों जाता है? ये सब घर के काम करवाने के लिए। अभी तक तो मुझे बातें याद नहीं रहती थी, लेकिन अभी थोड़ी थोड़ी आपकी बातें सुन के ना मैं समझ गया हूँ। अब ये सब मुझे याद रखना पड़ेगा, क्योंकि जो मीता है ना आजकल बहुत उछल रही है, बिल्कुल मेरी बात नहीं मानती है, कुछ बोलूं हर बातें मना कर देती है, और खासकर उस आना की वजह से तो ज्यादा उछलने लगी है। देख, तू तो यहाँ से फिर भी चला जाएगा, हमें तो यहीं रह के ये सब कुछ झेलना है और अपनी आंखों के सामने सारी बर्बादी देखनी पड़ेगी। दादा, आप हो ना यहाँ पे, आप सब संभाल लोगे, मुझे पूरा विश्वास है आप पे जिम्मेदारी है इस घर की। तो दादा देखिए, छोटू है तो बहुत प्यारा मेरा, लेकिन एक नंबर का ना निकम्मा है वो, कुछ बात ही नहीं बोल पाता है अपनी, सबके आगे तो चुप करके खड़ा रह जाता है, स्टैचू बन जाता है, और खासकर अपनी बीवी के आगे जब से वो आई है ना, सिर्फ उसकी हर बात मानता है, मेरी बातें भी नहीं सुनता। अब तो दादा वो हिम्मत नहीं है उसने बिल्कुल भी। और फिर हमारे दादा भाई तो बेचारे बैल बुद्धि, भोले भाले, कुछ बोलते ही नहीं है, वो तो क्या ही करेंगे। चलिए छोड़िए, इसमें उनकी भी गलती नहीं है, लेकिन बड़ी भाभी भी ज्यादा कुछ नहीं कर पाती। मेरी ऑब्जर्वेशन स्किल बहुत अच्छी है दादा, मैं बता रहा हूँ आपको। आना और जो बाकी की दो बहू है ना, उनके दम पर उछलती हैं, वो भी इसलिए बोल पा रही है इतनी सारी बातें। और सबसे बड़ी बात ये है ना कि बड़ी मामी को ना उन्होंने अपने वश में कर लिया है, उनके साथ शामिल हो गई हैं। बड़ी मामी जो हरकतें कर रही हैं ये उनको शोभा देती हैं? नहीं, तू मुझे बता, ये शोभा देती हैं क्या उनको? पूरी तरह से अपने वश में करके रखा है उन्होंने। बड़ी मामी ना इस घर को उजाड़ रही हैं, घर की बहुओं के साथ मिलकर बर्बाद करके रख दिया सब कुछ। लोग छी कर रहे हैं। इसीलिए बोल रहा हूँ दादा, अब मैं समझ गया हूँ, मैं मूर्ख था, नादान था, बेवकूफ था। अब हमें मिलके इनको कंट्रोल में लाना पड़ेगा, इससे पहले बात और बिगड़े, क्योंकि बात ना बहुत बिगड़ती जा रही है। सच बात तो यह है कि मेरे ससुराल वाले आए थे,
उन्होंने ही समझाया मुझे ये सब। अच्छा अच्छा अच्छा, वही मैं सोचूं कि अचानक से टुकुन में अकल कहाँ से आ गई। हाँ, ससुराल वालों ने समझाया तो सब समझ गया। तो इतने दिनों से भाई सब कुछ समझा रहे थे, तब तेरे कानों तक एक बात नहीं पहुंची। और अपनी पिशी मुनी, उनकी बात भी नहीं सुनी तूने। देखिए, अब जो गलती हो गई सो हो गई। अब प्लीज माफ कर दीजिए ना अपने इस टुकुन को। कब तक नाराज रहेंगे? लेकिन अब मैं आपकी बात समझ चुका हूँ। मैं आपके साथ हूँ पोल्टू दादा। अब हम मिलके इनको कंट्रोल में लेंगे। चलिए दादा, आइए। देखिए, यही थे कि ये जो खिचड़ी की हांडी हो चुकी है ना तैयार, मैं ये लेकर जा रहा हूँ। बड़े घर की छोटी बहू शाम 9:30 बजे दंगल टीवी पर।